मॉर्निंग, आई होप सब लोग ठीक से होंगे। फ्रेंड्स, गोल्ड के अंदर अब सेलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन क्या गोल्ड 3000 से अगेन अब यहाँ से बाइंग करेगा या यहाँ से 3000 को ब्रेक करके गोल्ड कंटिन्यू सेलिंग में रहने वाला है? तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो के अंदर। एंड अगर आप पहली बार आए हो चैनल के ऊपर तो सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो को भी शेयर कर देना। एंड अगर आप पहले से हो तो आपको फिर पता होगा कि जो हमने आपको डेली वीडियो देते हैं, कल भी दिया था, उस हिसाब से फिर आपने अच्छा प्रॉफिट कल बुक किया होगा, क्योंकि हमने आपको सबसे पहले मैं आपको डेली बाइस के ऊपर कैंडल दिखा देता हूँ, जो कि मैंने आपको बताया था कल के एनालिसिस के अंदर कि मार्केट डेली बाइस के अंदर सेलिंग में स्टार्ट हो चुकी है। एंड हमारी जो लिक्विडिटी है वो है 3000 के पास, फर्स्ट लिक्विडिटी। सेकंड लिक्विडिटी है हमारी जो कि यहाँ पे है 2980 के पास, ऑलमोस्ट 2980 के पास। तो मार्केट 3000 के बाद मार्केट जो टारगेट करेगी वो होगा हमारा 2980। अभी आज के लिए मार्केट ने जो है वो ऑलमोस्ट 3000 की जो लिक्विडिटी थी वो प्रॉपरली नहीं खाई है, बट 5 या 10 पिप ऊपर नीचे मार्केट चलती है, क्योंकि ये एक्जैक्टली यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। बट अभी भी मार्केट जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है 10 मिनट के बाद यहाँ एग्जैक्टली मार्केट 3000 को टच कर दे। देखिए ये हमारी 3000 के पास लिक्विडिटी थी, जो कि आपको मैंने वीडियो कल का दिया था। उससे पहले जब मार्केट यहाँ से ड्रॉप हुई थी तो ये वीडियो बन रही थी, तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से अगर जाएगी ऊपर तो मैक्सिमम हमारा 30 से 40 के बीच में ही मार्केट नीचे गिरेगी, क्योंकि हमारा जो 30 से 40 के बीच में एरिया है वो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है। ये देखिए, ये जोन के अंदर आप जाके प्लीज़ हमारा वीकली एनालिसिस या जो हमारा कल का वीडियो था वो आप एक बार अगर देख लोगे तो यही से मैंने बोला था कि 30 से 40 के बीच में हम ट्रेड नहीं करेंगे, ना बाई ना सेल। अगर मार्केट 30 से नीचे है तो हम लोग सेल करेंगे, मार्केट 40 को क्रॉस करके ऊपर जाती है तो बाई करेंगे। 30 से नीचे अगर हम सेल करेंगे तो हमारा टारगेट होगा यहाँ पे सीधे 3000 का, और जो कि हमें अभी मिला भी 3002 पे मार्केट आई, यानी हमें ऑलमोस्ट 300 प्लस पिप का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ सेलिंग के अंदर, जो हमने आपको कल का एनालिसिस दिया था। बट अभी क्योंकि यहाँ से लिक्विडिटी मार्केट ऑलमोस्ट ये वाली लिक्विडिटी खाली है, तो क्या हो सकता है मार्केट के अंदर? देखिए, सबसे पहले आपको मैंने डेली बाइस के ऊपर दिखा दिया कि डेली बाइस के अंदर हमारी सेलिंग कैंडल्स बन रही है। हर दिन मार्केट अब सेलिंग में जा रही है, लास्ट 3 दिन से ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब मार्केट जो है सेलिंग हमें दिख रही है बड़े टाइम फ्रेम पे। अब मैं आता हूँ 4 आवर के ऊपर। जब भी आप ट्रेड करते हो सबसे पहले हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, हमें बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर डेली बाई, उसके बाद 4 आवर के ऊपर हमें देखना है मार्केट का ट्रेंड, मार्केट की लिक्विडिटी कहाँ पर है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। उसके बाद आप स्कैल्पिंग करो, बट आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए। देखिए हमारे ये रेंज है मार्केट की, अगर मार्केट 3000 को ब्रेक करती है तो हमारा टारगेट रहने वाला है 2980। ठीक है, 2980 तक मार्केट की लिक्विडिटी है। एंड अगर 2980 को फेल करते हैं मार्केट तो मार्केट आएगी 2940। ये आप पॉइंट्स मार्क कर लो अपने, जो भी आपका एनालिसिस जिस पर आप करते हो, चाहे मैकबुक फ़ोन पे करते हो, लैपटॉप पे करते हो, जिस पर भी आप करते हो, वहाँ पर ये पॉइंट्स मार्क कर लो। एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि हमें कहाँ से अब ट्रेड लेना है, कहाँ से नहीं लेना है। ये 4 आवर के ऊपर है। अब आते हैं हम 2 आवर के ऊपर, 2 आवर के कैंडल के ऊपर, कि 2 आवर के ऊपर क्या दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको सेलिंग दिख रही है कि मार्केट 3000 का टारगेट ऑलरेडी लगा हुआ है, बट स्टिल अभी भी 3000 के लिए ही है। बट अगर आप यहाँ पर आओगे सीधा 15 मिनट के ऊपर तो आपको दिखेगा एक ग्रीन कैंडल, और ऊपर से आपको दिख रही है रेडी ने एक बेस बना हुआ है अगेन बाइंग का। और 3000 हमें पता है कि ये हमारा एक बाइंग रेंज भी है। चलिए अब हम इसको 3000 देखिए, पहले भी यहाँ मार्केट आई थी, 3000 तक मार्केट टच हुआ था, फिर 3004 से एक कैंडल बनी थी। अब अगर हम मान लो इसको अपना बाइंग जोन मानते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, हम स्केल अप भी कर सकते हैं, बट मैं आपको फिर से बोलता हूँ डेली बाइस के ऊपर सेलिंग स्टार्ट हुई है, यानी धीरे धीरे मार्केट अब कुछ सेल करेगा। बट उसके लिए पहले कंपलसरी होगा, अगर मार्केट 3000 को ब्रेक करती है तो उसके बाद हम और सेल करेंगे। अगर 3000 को ब्रेक नहीं करते, यहाँ पे क्या होगा, मान लो अगर मार्केट हमारी कुछ ऐसे पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेड लगाते हैं लेकिन लॉस कर देते हैं। आप समझते नहीं हो मैं हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे, जो मैं आपको बताऊँगा। अगर मार्केट यहाँ मान लो यहाँ पे 3000 पे आती है, अब आपको छोटे टाइम फ्रेम पर देखना है, क्योंकि एक्चुअली हमारा एक बाइंग पॉइंट है ये। यहाँ पे अगर मान लो आप फिर आते हो 5 मिनट के ऊपर के, मार्केट जो है 5 मिनट के ऊपर एक बाइंग बना रही है, तो आप 3000 1 2 3 के ऊपर अपना एंट्री लेके 2998 यानी 10 20 30 पिप का अपना एसएल रख सकते हो। अगर कैंडल्स बाइंग के लिए जा रही है, यानी यहाँ पे आती है मार्केट, यहाँ से बाइंग बन रही है, तो आप अपना बाइंग एंट्री करके 10 20 30 पॉइंट का आप अपना एसएल रख सकते हो। आपका टारगेट बहुत सिंपल होगा, वो होगा आपका 2920 पहले रहेगा आपका 20 का टारगेट, ये वाला टारगेट आपका 20 का रहेगा।
उसमें आप जब 20 पहुँचोगे तो अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लेना, 50% के लिए आप अपना एसएल ऊपर कर देना एंड टारगेट जो है अपना आप 30 कर लेना, ठीक है। पहले बोल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मान लो अगर यहाँ से आपका मार्केट एसएल खा लेती है यहाँ पे आके, तो आप फिर एंट्री नहीं करोगे तब तक जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके एक रीटेस्ट एंड देन कंटिन्यू अगर सेल नहीं करती है। अगर सेल करते हैं तो फिर आप यहाँ पे फिर जब 3000 के मार्केट नीचे जाएगी एक रीटेस्ट के बाद कंटिन्यू नीचे करेगी, तो फिर आपका यहाँ पे सेलिंग स्टार्ट होगा एंड आपका ऊपर एसएल रहेगा। क्यों अगर मान लो अगेन आपका एसएल लग जाता है, कोई लग सकता है क्योंकि यहाँ पे हमारा बाइंग जोन भी है, बट अगर 300 को क्रॉस कर देती है तो हमारे लिए एक सेलिंग रेंज बन जाएगा। तो सेलिंग रेंज के अंदर हमें भी एसएल छोटा रखना है। मान लो फिर मार्केट ने ऊपर आती है, बट अगर मार्केट उसको ब्रेक करके आप रीटेस्ट पे आप एंट्री लोगे तो उसमें आपका 80 से 85% जो है मार्केट उसको फॉलो करती है। एंड फिर हमें यहाँ पता है कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमारे पास लिक्विडिटी जो है वो 80 पे है, तो हमें वहाँ से 200 प्लस पॉइंट का प्रॉफिट निकल सकता है। बट उसके लिए सिर्फ 3000 को टच करना नहीं, सेलिंग के लिए 3000 को ब्रेक करके उसको मैं आपको वैसे बता रहा हूँ कि मान लो यहाँ पे मार्केट आती है अभी ऊपर से एकदम से ब्रेक करते हैं, हम एंट्री नहीं करेंगे एकदम से। हो सकता है एकदम से मार्केट चले जाए नीचे, बट वो एक रिस्की एंट्री होती है, वो हम उसको हम स्ट्रेटजी में नहीं गिनते, वो कभी कभी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अगर आप तब भी एंट्री लेते हो, आप रिस्क लेने के लिए रेडी हो, आपका उसमें लॉट साइज कम होना चाहिए, आप एक छोटा रिस्क ले सकते हो 10-20 पॉइंट का, उसमें ऐसा रख दो अगर आपको लेना है। अदरवाइज मैं वो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा आप रिस्क लो ट्रेडिंग में। आप अब हम जब भी ट्रेड करते हैं स्ट्रेटजी के ऊपर करते हैं कि मार्केट में जिसकी एक्यूरेसी होती है, एक्यूरेसी की मैं ये कहती है कि अगर ब्रेक होगा फिर यहाँ पे एंड देन एक रीटेस्ट के बाद जो सेकंड होगा उस पे हम ट्रेड लेंगे, अपना ऐसा रखेंगे ऊपर, तो 80 जो हमारी लिक्विडिटी है वहाँ पे ट्रेड करेंगे। बट अगर यहाँ से नीचे आता है, यहाँ 3000 से ही मुड़ जाता है ऊपर के लिए, तो हम फिर यहाँ बाइंग प्लान करेंगे, ठीक है। और ऊपर हम धीरे धीरे इसमें बाइंग के लिए जाएंगे। बट बड़े टाइम फ्रेम पर मेरे को दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे आके 3000 पे अभी है, तो हो सकता है मार्केट थोड़ा बाइंग बनाए एंड अगेन फिर गिर जाए। जो मुझे अभी लग रहा है कि यहाँ से मार्केट और थोड़ा बाइंग जा सकती है, अगर आती है नीचे 3000 पे, तो मैक्सिमम यहाँ से 15-16 तक हो सकता है मार्केट बाइंग करे एंड देन फिर सेलिंग में अगेन गिर जाए। अगर 3000 ब्रेक होगा तो आपको फिर और इस वीक सेलिंग दिख सकती है, क्योंकि वीकली बेस के ऊपर भी अब मार्केट सेलिंग बना रही है। बाकी अगर आपको प्रॉपरली एंट्री नहीं मिल रही या आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप में। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, वहाँ पे ज्वाइन होकर मेरे से कांटेक्ट करो। चाहे आपको हमारे फ्री सिग्नल ग्रुप में ज्वाइन होना हो या आपको अकाउंट हैंडलिंग करवानी हो, जहाँ पर हम आपको डेली प्रॉफिट करके देते हैं अकाउंट हैंडलिंग के ऊपर। अगर आपके पास अकाउंट है, आप ट्रेड करना चाहते हो, आपको ट्रेड में प्रॉफिट नहीं हो रहा या प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हो, तो आप हमारे साथ जुड़ के डेली प्रॉफिट निकाल सकते हो। बाकी हमारे फ्री वीआईपी ग्रुप को भी रेफ़र कर सकते हो। एंड अकाउंट हैंडलिंग क्या होती है, कैसे होती है, फ्री वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है, फुल वीडियोस हमारे चैनल पर पड़ी हुई है, जाके वॉच करो, आपको क्लियर पता चल जाएगा। बाकी मैं फिर से बोलूँगा कि अपने जोन पे आकर ट्रेड करो, विदाउट मतलब रैंडमली ट्रेड करोगे तो ऑलवेज़ आप लॉस में रहोगे। अगर एक ट्रेड में प्रॉफिट भी निकालोगे उसके बाद भी आप प्रॉपर प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, यानी आप मैक्सिमम टाइम लॉस में रहोगे। अगर आप अपने जोन, जैसे हमने आपको कल दिया था, आप जाके देख लेना कि मैंने बोला था जैसे ही मार्केट यहाँ पे 30 पे अगर मार्केट सेलिंग करेगी तो ट्रेड में एंट्री करना, जैसे कि हमने भी किया। आप जाके हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो, मैंने सारे स्क्रीनशॉट डाले अपने फ्री वीआईपी ग्रुप के, जो मैंने सिंगल दिए थे वहाँ पर, वो भी जो हमने अकाउंट हैंडलिंग के में प्रॉफिट निकाला, वो भी जो हमने खुद ट्रेड किया, वो भी तो जाके ग्रुप में देख सकते हो। हमने कल सेलिंग की थी, देखिए पहले जो मार्केट देखिए 30 से मार्केट यहाँ 33 तक गई, तो एक ये क्या था, एक ट्रैप था। मैंने आपको हम इसीलिए जब कहीं देखिए यहाँ पे 30 का मैंने एक आपको रेंज दिया था, तो हुआ क्या, मार्केट एकदम से ऊपर चले गई। अब बोलता हूँ आपको ट्रैपिंग कैसे होती है। यहाँ पे देखिए ये मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, तो हम क्या बोलते हैं, जब ब्रेकआउट होगा फिर वापस आएगा, फिर जब रीटेस्ट कर कंटिन्यू करेगा फिर हम उसमें ट्रेड लेंगे। तो वो नहीं हुआ, मार्केट ऊपर गई वापस आ गई, ठीक है। तो रीटेस्ट हुआ ही नहीं है, वो एक ट्रैपिंग थी। अब जिन लोगों ने उस पर एंट्री ले ली, चल भले ही आपने छोटा ऐसा रखा अपना 10 पॉइंट 20 पॉइंट का, लेकिन ऐसा खा गई मार्केट, क्योंकि एक ट्रैपिंग थी। उसके बाद देखो फिर धम 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 करके मार्केट अपने डाउन ट्रेंड में चलते गई, जो कि हमें बड़े टाइम फ्रेम पर क्लियर ही दिख रहा था कि मार्केट की लिक्विडिटी है वो 3000 के ऊपर है एंड डेली वाइज के ऊपर भी मार्केट अपना सेलिंग में जा रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो एंड सब लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू।